तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, जो कि ग्रामर का बेसिक टर्म है। ये इंग्लिश ग्रामर का जो है सबसे बेसिक टर्म है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर हम लोग को ग्रामर में कुछ पढ़ना है, ग्रामर में अगर कुछ जानने का जो भी इच्छा रखते हैं, उसके लिए सबसे पहले कि पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीरियल बाय सीरियल पूरा हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो ग्रामर का जो है ये स्टडी आसान हो जाएगा। ग्रामर को अगर पढ़ना है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो बाकी जो भी है सबको पढ़ने में आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये होता क्या है? तो पार्ट्स का मतलब होता है अंग। पार्ट्स का मतलब होता है अंग, ठीक। और स्पीच का मतलब होता है हमारा जो भी स्पीच देते हैं, बोलता है स्पीच, स्टेज पे कोई खड़ा होता है, स्पीच देता है, कुछ बोलता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं, तो उसमें जो भी पार्ट का यूज होता है, जो भी वर्ड का यूज होता है, सब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही आता है। हम लोग इंग्लिश में कहीं भी जो भी कुछ बोलते हैं तो उसमें जो भी वर्ड आता है, हम इंग्लिश में कुछ भी बोलते हैं उसमें जो भी वर्ड आता है सब क्या है? सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो भी हम लोग कुछ बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहला चीज है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो अब सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? तो ग्रुप है एक इंग्लिश वर्ड का। तो क्या बोल सकते हैं? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेज। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेज। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो हम लोग हिंदी में थोड़ी बोलेंगे, इंग्लिश में ही बोलेंगे। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में जो वो काम करता है, कोई भी वर्ड जैसे हम ले लिए तो सेंटेंस में कुछ भी अगर काम कर रहा है, जैसे अगर हम सिंग ले लिए तो वहां पर गाने का काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम ले लिए वर्क तो वहां पर काम करने का ये पता चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस में, ठीक है, जो भी काम करता है उसके हिसाब से जो है ने हर वर्ड को जो है एक अलग अलग ग्रुप में एक ग्रुप बना के कैटेगराइज किया गया है, उसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसका सीधा सीधा डिफिनेशन हो सकता है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रत्येक ग्रुप को बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कितना होता है? तो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 9 नहीं आ सकता, 8 ही है। तो अब टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो अब कोई पूछ दिया हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितना है? 8 है। तो अब हम लोग सभी के बारे में सीरियली पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? हमारा सबसे पहला है नाउन। तो नाउन क्या है? नाउन, अब नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सबका शॉर्ट डिफाइन यहाँ पर लिखा हुआ है। इतना शॉर्ट जो है हमको नहीं लगता है कि कहीं मिलेगा, एकदम शॉर्ट में। अगर 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर ये सारा डिफाइन लिख दिया जाए 1 नंबर में और 2 एग्जाम्पल सबका दे दिया जाए तो 2 नंबर मिल जाएगा आसानी से। लेकिन 5 नंबर में आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, उसके लिए बड़ा लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा आपको, दूसरा वीडियो। चलिए सबसे पहले क्या है? नाउन। तो नाउन क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मतलब नेमिंग वर्ड, नेम मतलब नाम। तो जितना भी दुनिया में नाम आ जाए, जितना भी नाम आ जाए, चाहे पर्सन का नाम हो, चाहे प्लेस का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, जैसे देवधा, पकड़ीबंगा, नवादा, बिहार, दिल्ली, सब क्या है? सब नाउन है। नाउन क्या है? तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मतलब जितना भी नाम है दुनिया में सब नाउन है, जितना भी नाम है सब नाउन है। अब दूसरा क्या है? प्रोनाउन। मतलब नाउन के स्थान पर जो यूज होता है, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसिंग। मतलब कोई भी वर्ड को जो है रिप्लेस, मतलब उसके जगह पे जाके वो सेटल हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसिंग वर्ड। तो अब प्रोनाउन को कैसे समझेंगे? प्रोनाउन का क्यों यूज किया गया, क्या जरूरत पड़ गया प्रोनाउन को लाने के लिए? तो जब हम लोग एक ही बात को बार बार बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब बार बार चंदू 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 आ रहा है तो ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चंदू की चाचा ने उनकी चाची को जो है चांदनी रात में एक चम्मच से जो है चटनी चटाए। तो यहाँ पर क्या थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो अब बोलेंगे राम ने राम की मम्मी के साथ बाजार गया, वहाँ राम और राम की मम्मी ने मजे लेकर समोसे खाए। राम की मम्मी ने राम को
स्प्राइट भी पिलाया, अब यहाँ राम 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 बार बार आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या, इसी को हटाने के लिए जो है, इसी को जो है सुटेबल बनाने के लिए जो है ये प्रोनाउन का आया है। प्रोनाउन हमारा, प्रोनाउन का इन्वेंशन किया गया है। तो अब प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन इज ए रिप्लेसिंग वर्ड, मतलब जब नाउन के जगह पे कोई वर्ड रिप्लेस होता है, उसके जगह पे आके रहता है, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। जब नाउन के जगह पे कोई भी वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन। लॉन्ग डिफाइन इसका बोल सकते हैं, द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, मतलब जो हम लोग नाउन के जगह पे यूज करेंगे जो वर्ड को, उसको बोलेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, जैसे ही, अब राम इज ए गुड बॉय, राम लव्स प्लेइंग फुटबॉल, तो प्ले फुटबॉल, तो हम लोग बोल सकते हैं राम इज ए गुड बॉय, ही लव्स टू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर राम की जगह पे ही लाए, तो यहाँ ही, सी, इट, दे, देयर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, जितना भी है ये सब प्रोनाउन है। तो चलिए अब प्रोनाउन भी क्लियर हो गया। अब आते हैं वर्ब। तो वर्ब क्या है, वर्ब जो है, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, वर्ब इज ए एक्शन वर्ड। तो हम लोग जो जितना भी, जिससे भी काम का पता चलेगा ना, उसको वर्ब बोलेंगे। जैसे सिंग, डांस, प्ले, ईट, रीड, सब क्या है, सब वर्ब है। जितना भी, मतलब सीधा सीधा जिसके हिंदी के लास्ट में ना आ जाए सब वर्ब है। जैसे सिंग, सिंग मतलब गाना, तो गाना वर्ब हो गया, ना आया लास्ट में। ईट, ईट मतलब खाना, तो ना आया लास्ट में, तो ये सब क्या हो गया, सब वर्ब हो गया। तो जिससे भी एक्शन का पता चले वो क्या हो गया, वर्ब। जैसे लाफ, तो लाफ में एक्शन हो रहा है हमारा, जैसे लाफ हंसते हैं तो पूरा मुंह निकल, दांत बाहर निकलता है, तो उससे एक्शन हो रहा है। ईट, ईट मतलब खाना हो गया, हम एक एक्शन कर रहे हैं, तो ये सब हो गया, सब वर्ब हो गया। अब एडवर्ब, तो एडवर्ब क्या होता है ना, कि जो, चलिए एडवर्ब बताने से पहले एडजेक्टिव बता देते हैं, क्योंकि ये पहले बात पढ़ने के बाद ये ज्यादा समझ में आएगा। तो एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के विशेषता बताता है, ठीक है, उसको बोलेंगे एडजेक्टिव, क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड। जैसे गुड बॉय, तो क्या है, बॉय, यहाँ पर बॉय के बारे में कौन बता रहा है, बॉय कैसा है, तो गुड है, अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। सिंपल स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, सिंपल स्टूडेंट मतलब साधारण विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कैसा है, तो सिंपल है, विद्यार्थी का क्या विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। गुड, बैड, स्लो, फास्ट, शी इज रनिंग, शी रन्स वेरी फास्ट, मतलब क्या, वह बहुत तेज दौड़ती है, कैसा दौड़ती है, तो तेज दौड़ती है। तो यहाँ पर चलिए अब आगे चलते हैं, क्या, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है, अब एडवर्ब जो है, यहाँ पर जो था एडजेक्टिव उन नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता रहा था, लेकिन एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन में के बारे में नहीं बताएगा, वो क्या चीज के बारे में बताएगा, वर्ब का, और एडवर्ब का भी विशेषता वो बताएगा। जैसे यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब क्या, तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत तेज हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तेज है, तो तेज, तेज का, तेज में भी कैसा तेज है, तो बहुत तेज है। पहले तो तेज ही विशेषता बता दे तुम्हारा कि तुम कैसा, बहुत तेज है। लेकिन अब क्या है, तुम तेज है, लेकिन वेरी क्या है, ये इंटेलिजेंट का ही विशेषता बता रहा है कि वेरी इंटेलिजेंट। जैसे सीता इज अ वेरी गुड गर्ल, सीता इज ए वेरी गुड गर्ल, मतलब क्या है, सीता जो है बहुत अच्छी लड़की है। तो अच्छी तो है, लेकिन अच्छी में भी बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पर अच्छी का भी विशेषता पर बता रहा है, गुड का भी विशेषता पर बता रहा है, वेरी गुड के बारे में भी कौन क्वालिफाई कर रहा है, वेरी, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी हो गया, ठीक है। यू आर सो क्यूट, 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 अब बोलते हैं, जैसे बोलते हैं सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया ये एडवर्ब, ठीक है। तो जो वर्ब के बारे में कुछ बताता है उसको बोलेंगे एडवर्ब। अब एडवर्ब हो गया क्लियर। अब चलते हैं प्रीपोजिशन, मतलब क्या है, किसी नाउन प्रोनाउन ये सब के पहले आकर उसके पोजीशन को बताएगा। प्रीपोजिशन मतलब क्या है, पोजीशन शोइंग वर्ड, मतलब क्या करेगा, ये पोजीशन को शो करेगा। कौन, प्रीपोजिशन, शो मतलब दिखाना, पोजीशन मतलब स्थान। तो जहां पे क्या, जहां पे पोजीशन शो होगा वहां पर प्रीपोजिशन होगा। जैसे ऑन द टेबल, इन द रूम, अंडर द बेंच, तो यहाँ पर ऑन, ऑन क्या बता रहा है कि टेबल के रूप में,
टेबल के ऊपर में कुछ रखा हुआ है, तो ऑन द टेबल। अब क्या इन द रूम, मतलब रूम में, तो रूम में अंदर इन बताया कि नहीं, इन जो है पोजीशन बताया कि क्या है न कहाँ पे है, तो इन द रूम, रूम में है, ठीक है। एबव माई हेड कहाँ है, तो सर के ऊपर थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, प्रीपोजिशन, इन, ऑन, आफ्टर, हम लोग मैथ में पढ़ते हैं बिफोर, राइट नंबर, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, सब क्या बताया, सब बता रहा है उसका पोजीशन कि पहले लिखो बाद में, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, तो ये सब हो गया प्रीपोजिशन। चलो अब प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या है, कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड, तो जब दो के कोई भी जोड़ेगा ना उसको बोलेंगे कंजक्शन। ऐसे भी जंक्शन, जंक्शन क्या होता है, दो टाउन को जोड़ता है। जंक्शन क्या करता है, दो टाउन को, दो स्टेशन को जो है जोड़े, वहां से जो है जंक्शन से जो होता है, दो तीन प्लेटफॉर्म फुटता है, इधर उधर जाता है, तो क्या वो जोड़ रहा है कि नहीं, तो वहां पर क्या है, कंजक्शन है। मतलब कंजक्शन क्या करता है, ज्वाइनिंग वर्ड जोड़ता है। जैसे राम एंड श्याम, तो राम और श्याम दोनों को जोड़ा कि नहीं, जैसे राम इज गुड बॉय बट श्याम इज नॉट गुड बॉय, यहाँ पर बट क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है कि राम अच्छा है लेकिन श्याम अच्छा नहीं है, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कंजक्शन, क्या है कंजक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड, जैसे एंड, और, बट, ठीक है। तो ये हो गया जो कंजक्शन। अब इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन मतलब क्या हो गया, ऐसे हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक, ठीक है, लेकिन हिंदी से मतलब नहीं रखना है। इंटरजेक्शन क्या है, तो जिससे हम लोग कुछ भी अचानक बोलते हैं, जैसे बोल रहे वाह, सुपर, हम लोग कमेंट करते हैं कहीं भी तो लिखते हैं नाइस, सुपर, ठीक है। तो ये सब हमारा हो गया इंटरजेक्शन हो गया। तो इंटरजेक्शन क्या है, सम सडन सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब कुछ भी डायरेक्ट जैसे होता है, एकाएक कोई खड़ा है आके बिल्ली को दिया कहता है हाँ, तो ये हो गया इंटरजेक्शन, मतलब कुछ भी जब अचानक से बोल दे तो हो गया इंटरजेक्शन। तो ये हमारा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले क्या है, नाउन, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, दूसरा है प्रोनाउन, प्रोनाउन इज ए रिप्लेसिंग वर्ड, तीसरा वर्ब, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, चौथा क्या है एडवर्ब, तो एडवर्ब क्या है, वर्ब क्वालिफाइंग वर्ड, वर्ब और अदर एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड हो गया एडवर्ब। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाइंग वर्ड। फिर है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है, पोजीशन शोइंग वर्ड। उसके बाद क्या है कंजक्शन, कंजक्शन क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है। और इंटरजेक्शन क्या है, सम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग वर्ड। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। धन्यवाद, थैंक यू।